वेदांत वेद सम्मत ये ग्रंथ है। इनमें कहीं किसी का खंडन नहीं है। और मैं एक हृदय से एक बात कहना चाहता हूं, जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन भगवान शिव है। जीवन में कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं तो शिव जी के पास से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। हर हालत में, हर अवस्था में, कोई भी समय पर भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यानी भगवान शंकर जी ध्यानस्थ रहते हैं। और भगवान शिव के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है, तो भी भगवान शिव के जीवन में कोई उछल कूद नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। और हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी हमारे जीवन में कितना उपद्रव रहता है, कितना उछल कूद रहती है। शिव जी के पास सीखना चाहते हैं तो भगवान शिव जी के पास शांत रहना सीखें, मौन रहना सीखें, समाधिस्थ रहना सीखें, ध्यानस्थ रहना सीखें। शिव महापट ग्रंथ में जीवन जीने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये तो बहुत सारे प्रवचनकारों ने देखा नहीं और शिव जी के बारे में भली बुरी बात कर दी और समाज को शिव जी से दूर कर दिया। अब तो ठीक हो रहा है शिवालय में। मैं भाग्यशाली जीवात्मा हूं, मेरा जन्म शिवालय में हो, हमारा जीवन भी शिवालय में बीता है, अभी भी शिवालय में हूं। शिव महापट अंतर्गत भगवान महर्षि वेदव्यास जीए કહ્યું कि जे कोई मादक द्रव्यનું सेवन करे છે महादेवનો भक्त नहीं। भगवान शिव जी का श्रेष्ठ उपासक उसको कहते हैं जिनके जीवन में एक भी व्यसन नहीं है। अरे महादेव के लिए कहा कि भगवान शिव जी ने चूरमाना लाडू તમે અર્પણ કરો તો ચૂરમાના લાડુને ખસખસના બી ન લગાવે, એટલા શિવજી શ્રેષ્ઠ છે। પણ પ્રવચનકારોએ ભગવાન મહાદેવ માટે કંઈક અલગ ધારણા કરી। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापट अंतर्गत सभी शिव भक्तों के लिए सुंदर शिव भक्ति का मार्गदर्शन है। इस शिव महापट ग्रंथ में किसी का खंडन नहीं, किसी का विरोध नहीं। शिव महापट ग्रंथ में जितनी महिमा भगवान शिव जी के, उसके समान भगवान विष्णु की भी महिमा है। यहाँ राम की शिव भक्ति का वर्णन, कृष्ण जी की शिव भक्ति का वर्णन, सभी ऋषि मुनियों के महादेव की भक्ति का वर्णन। इसीलिए शिव महापट ग्रंथ को कहा ये ग्रंथ तिलक समान है। आपने कितने ही सुंदर सुंदर मूल्यवान वस्त्र धारण किए हैं, जहां तक आपके बाल में तिलक नहीं है वहां तक आप शुभ नहीं है। आपने पुराने वस्त्र पहने हैं, फटे टूटे वस्त्र पहने हैं, लेकिन आपके बाल में जो तिलक है तो आप शुभ है, आप मंगल है। लेकिन हम बहुत सारे लोग तो बाल में तिलक भी नहीं करते, हमारा परिचय है। कभी शर्माना नहीं चाहिए। तो हर जीवात्मा के लिए सुंदर मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ ये शिव महापुराण है। महर्षि वेदव्यास रचित है, देव भाषा देवलिपि संस्कृत में है। और हमारी परंपरा में कोई फर्ज नहीं कि आप संस्कृत सीखना ही चाहिए। ये तो जो गैर हिंदी, इसमें तो फर्ज सीखना ही पड़ेगा आपको। और मैंने बहुत बार कहा है कि एक भारत देश ऐसा है जिस भारत देश के धर्म ग्रंथ की जो भाषा है इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। बाकी कोई भी वर्ल्ड के देश के अंदर देखो, जिन देश के धर्म ग्रंथों की भाषा है, लिपि है, वही उन देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो दक्षिण भारत में से एक आवाज गूंजी थी कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रखनी चाहिए, लेकिन उत्तर भारत पूरा डिस्टर्ब हुआ प्रांत था, क्योंकि 700 साल मुगलों ने साम्राज्य, बाकी थे 400 साल ब्रिटिशर, फिरंगी, पोर्टुगीज, फिरंगी, बहुत लोग आए। 400 साल इसने भी, इसलिए सब कुछ हमारे से दूर चला गया। और दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत नहीं रही, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी रही। अभी भी दक्षिण भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, इस लोगों ने अभी भी हिंदी का स्वीकार नहीं किया। पूरा पूरा गांव संस्कृत बोलता है। इसलिए मेरे धर्म ग्रंथों की, मेरे देवताओं की भाषा है। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। श्लोक इस श्लोक को पावन करते हैं, हमारे लिए परलोक सरल कर देते हैं। ये हमारे पुराणों के श्लोक हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना आपके समक्ष जो कुछ मैं कह रहा हूं, मैं मध्यस्थी हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर का काम करता हूं। इनमें जो भगवान ने कहा अब तक मैं सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं। तो भगवान व्यास जी ने गाया शिव महापुराण। शिवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणम्
वेदांत वेद विलसत परम का कोई श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का कोई सेवन करेंगे, इस ग्रंथ को सुनने से क्या होगा? तो भगवान ने कहा है शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतं यो मे शृणोच शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सहि लभेत् परमां गतिं वै शंभु प्रिय सहि लभेत् परमां गतिं वै। उसकी परम गति होगी, कहीं भी उसकी अधोगति नहीं होगी जो इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे। और पवित्र श्रावण मास में तो कुछ भी आपसे न हो सके, सिर्फ भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रनम धन्य। जो भगवान व्यास जी ने हमारे लिए कहा है कि जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य, यहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। मेरे महादेव की दुनिया की निराली बात यह है कि शिव जी की दुनिया में नारी और पुरुष का भेद नहीं। क्या बात है? और मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, जीव की कोई जाति है? ये पुरुष का जीव, ये नारी का जीव, ये पशु का जीव, ये पक्षी का जीव, ये प्राणी का जीव, ये जलचर, नभचर, भूचर, नहीं, कुछ नहीं। जीव तो जीव होता है ना। इसलिए भगवान शिव जी की दुनिया में जीवों का स्वीकार, क्योंकि शिव है, कोई शरीर का नहीं। इसलिए शिव जी की दुनिया में आप जो मूषक, सर्प, सिंह, नंदी, सब कोई है भगवान शिव जी के पास। क्यों है? शिव जी ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, मैं तो सभी जीवों का मंगल करने वाला हूं। इसलिए शिव जी हर जीव का स्वीकार करते हैं। इसीलिए सबके लिए कहा है तवेव जीवनम धन्य। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। ये सभी वचन भगवान महर्षि वेदव्यास जी के हैं। और एक बात मुझे कहने में बहुत बड़ा गौरव हो रहा है कि भगवान महर्षि वेदव्यास जी महादेव के परम भक्त हैं। जो महादेव का भक्त नहीं, उससे बड़ा अभागा कौन है? अब कोई भी विचारधारा में, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी परंपरा में हो, लेकिन आपके हृदय में महादेव का स्थान होना ही चाहिए। और दिल ठोक कर मैं कहता हूं कि जिनके हृदय में महादेव नहीं है और कितनी साधना उपासना करे, उनका कभी मंगल नहीं होता, उनका कभी कल्याण नहीं होता। कल्याण करने वाला शिव ही है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। इसलिए सबके लिए है। भगवान ने वचन दिया है, भगवान व्यास जी का वचन है, ध्यान दीजिए। तवेव जीवनम धन्यम तवेव जन्म सफलम। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जन्म लेना सफल है। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके मातुश्री धन्य है, उसके पिताश्री धन्य है। तवेव जननी धन्य तवेव जनको धन्य। कितनी सुंदर बात। तवेव जनको धन्य। उसकी मातुश्री धन्य है, पिताश्री धन्य है जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। बाद में क्या कहा? उसके कुल भी धन्य है। आप अभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं ना, इसलिए भगवान ने कहा कि आपका कुल, दादा परदादा, जो पूर्वज हमारे हैं, हमारे कितने ही पूर्वज हैं। पहला पूर्वज कौन हमारा? महादेव। हम सब किसकी संतान है? महादेव की संतान है। हमारे सबके पिता कौन है? शिव है। हमारे सबकी माता कौन है? माता पार्वती है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। हम उसकी संतान हैं। जो कुछ है उनका ही विस्तार है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। बांधवा शिव भक्तांच स्वदेशो भुवनत्रयम्। स्वदेशो
भुवनं त्रयम्। इसीलिए जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके पूर्वज भी धन्य हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास जी बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी पितृ तृप्ति है, ये सबसे बड़ी पूर्वजों की गति है। इसीलिए कथा सुननी चाहिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वक्ताओं का श्रवण करना चाहिए। सभी वक्ता को सुनना ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे वक्ता होते हैं और अनुभवी वक्ता होते हैं। सबको सुनना ऐसा नहीं, बहुत सारे वक्ता नहीं। कभी अवसर मिले तो मेरे जूना अखाड़े के आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, इनके पास पर्याय शब्द इतने हैं। मुझे मिले थे तो मैंने तुरंत कहा कि आपके पास जितने पर्याय शब्द मतलब एक समान शब्द, ऐसे शब्दों की श्रृंखला किसी के पास नहीं। और शब्द शुद्धि की बात करें तो भूपेंद्र भाई पंड्या, मैं कोई वक्ता का नाम लेने में मुझे कोई भी छोटापन नहीं होता है, जो हमारे सभी मूर्धन्य है। और चिंतन मैदार मानने वाला चिंतन है तो पूज्य मोरारी बाबू का, उससे बड़ा चिंतन किसी के पास नहीं। इतना गहरा चिंतन इनके पास रहता है। और श्रीमद् भागवत कथा के गहराई से समझ लेना है और सुनना है तो और कोई नहीं, श्री भाश्री है, और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वक्ता का मैं नाम दे सकता हूं, आप उसको सुने, जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलता है। और सत्संग जीवन का एक अंग होना चाहिए। जैसे हाथ के बिना नहीं चलता, आंख के बिना नहीं चलता, कान के बिना नहीं चलता, पैर के बिना नहीं चलता, तो सत्संग के बिना कैसे चल सकता है? जीवन का एक अंग होना चाहिए सत्संग। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा इसीलिए हम नहीं सुनाते कि आप मेरे जैसे वस्त्र पहनकर आप गिरनार की गुफा में चले जाओ, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में चले जाओ। मैं कहूं तो कोई जाने वाला नहीं है, कौन जाएगा? कथा एक जीवन जीने की शैली है, कथा एक जीवन जीने की पद्धति है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कथा मतलब ये वृद्ध लोग सुनते हैं। इसलिए बहुत मैं आदर करता हूं जो छोटी उम्र के भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, जो युवान भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं। कारण કે માણસ શરીરથી ગરડો નથી થતો, માણસ મનથી ગરડો થઈ જાય છે। इसलिए इस कथा में जितने छोटी उम्र के भाई बहन युवान हैं उनको मैं गिरी बाबू हृदय से प्रणाम करता हूँ। और विशेष आपके लिए महादेव को प्रार्थना करो कि आपके जीवन में भगवान शिव जी आपके सहयोगी रहे, आपके साथी रहे, आपके संगाती रहे। इसीलिए कहा तवे कुलमुत्कृष्टम, कुल को मैं परंपरा, भगवान ने वचन दिया कि आपके जितने पूर्वज और पितृ हैं सबका मैं आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन सबको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तवेव कुलमुत्कृष्टं सत्यं सत्यं न संशयः यतः सदा शिवे भक्तिरि दृशी त्वयि राजते दृशी त्वयि राजते। भगवान ने कहा कि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज कर रही है, सत्यम सत्यम न संशय, उनका जीवन सफल है, वो मनुष्य दर्शनीय है। इसलिए कोई भी विचारधारा में आप है, कोई भी परंपरा में है, लेकिन जैसे आपके घर में एक कोने में मंदिर रखते हैं, पूरे घर में मंदिर नहीं होता है, ईशान कोने में आप भगवान को बिठाते हैं। जैसे बड़े राजमहल में एक कोने में भगवान बैठता है, आपका मंदिर घर में रहता है, वैसे इस भगवान के राजमहल में एक कोने में मेरे महादेव जी को भी स्थापित करें, क्योंकि शिव के बिना जीव का कभी उद्धार नहीं है। कौन उद्धार कर सकता है? कोई नहीं, शिव ही कर सकते हैं। इसलिए महादेव जैसे कोई भला और भोला देव भी नहीं है। थोड़ी भक्ति करने से, ओम भला शंकर भला, थोड़ी भक्ति करने से जल्दी जल्दी प्रसन्न होने वाला, थोड़ी उपासना से आपके पास आने वाला, बहुत लंबी लंबी उपासना नहीं, थोड़ी उपासना करने से आपके पास रहने वाला ये शिव है। कुछ भी नहीं है, एक जल का अभिषेक कर दिया, जीवन में सभी प्रकार की तृप्ति कर देते हैं। कुछ भी नहीं, एक बिल्वपत्र अर्पण कर दिया, महादेव जी सभी बातों की कामना पूर्ण कर देते हैं। शिव जैसा सरल कौन हो सकता है?